हमारे इस सेशन में हमारे आज के चीफ गेस्ट जो हैं हमारे बीच आ चुके हैं और आप सभी लीडरों को आज के सेशन से एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। सर का बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। सर एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और इस सिस्टम में इस आईएमसी के माध्यम से क्राउन प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही कम समय में बेहतरीन सर ने परफॉर्म करके आईएमसी में अपना एक 100% अचीवमेंट किया हुआ है। जिस अचीवमेंट को लेने के लिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं जल्द से जल्द कैसे इस सिस्टम में आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे क्राउन प्रेसिडेंट बनूं। सर का एक्सपीरियंस 100% जब आप सुनेंगे तो उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया वो आप लोगों के बीच में वो बताने वाले हैं और उसको पूरा भी किया और उसको पूरा करने के साथ साथ एक इतिहास भी बनाया कि सर टॉप 20 में इस सिस्टम में जब विश्वास नहीं कर रहे थे तब भी टॉप 100 टॉप 200 थे, लेकिन सर ने उसके आने के बाद इस सिस्टम में टॉप 20 में अपना नाम दर्ज करा लिया। और सर के विषय में बताना चाहूँगा जितने बिल्डर हैं बेहतरीन तरीके से जो हमारा सिस्टम है इस सेशन का कि कोई बीच में सवाल जवाब नहीं, जो व्यक्ति ड्रेस में है वो अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहे, नहीं तो अपने कैमरे को ऑफ कर ले। बीच में किसी भी तरह का सवाल जवाब जब रहेगा तो मैं बाद में अलाउ करूंगा आपको। और डॉक्टर साहब की पूरी जीवनी संघर्ष सर आपको यहाँ पे आईएमसी के माध्यम से अचीवमेंट के माध्यम से आपको बताने वाले हैं और आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। तो आज के जो चीफ गेस्ट हैं उनको सुनने के लिए आपको 100% यहाँ पे रहना होगा। आप वायर लगा लीजिए जिससे आपको एकदम कंसल्टेंट होकर के आपकी बातें सुनने को मिले। तो आज के चीफ गेस्ट हैं जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हमारे ही आईएमसी खानदान के जो टॉप अचीवर हैं मिस्टर प्रेम कुमार सर कोहिनूर हैं, उनके टीम से ही हैं और हमारे मुंबई महाराष्ट्र से हैं। सर पंढरपुर महाराष्ट्र से हैं और क्राउन प्रेसिडेंट होते हुए सर के जो अपलाइन हैं मिस्टर राजगोपाल शर्मा जी हैं और वो भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रिप लेने वाले व्यक्ति हैं, लखपति क्लब में हैं, मिलेनियर क्लब में विन कर चुके हैं, करोड़पति क्लब में विन कर चुके हैं, सर कार विनर हो चुके हैं और आज लाखों रुपए में 12 से 13 लाख रुपए पर मंथ सर का पे आउट है। सर डॉक्टर हैं और सर की वाइफ भी डॉक्टर है जो कि दोनों लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। आज एक प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति चाहते हैं कि मैं अपना लेवल ले लूं, हमारे साथ सर के टीम में एम्बेसडर स्टार है, क्राउन एम्बेसडर स्टार है, चेयरमैन है, डायमंड रूबी, ऐसे कितने लोग हैं जो कि आज सफल होकर के लाखों रुपए का पे आउट ले रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब को कभी भी बड़े सेशन में जब मिलता हूँ, जब भी कोई रस प्रोग्राम होता है, एम्बेसडर स्टार एंड एबव होता है या कोई बड़ा टॉप लीडरों का मीटिंग होता है, तो मैं जब मिलता हूँ तो बहुत सारी बार हम लोग सर जब हम इंटरनेशनल ट्रिप में जा रहे थे, थाईलैंड जा रहे थे, तो हम और डॉक्टर पवार साहब एक ही अगल बगल सीट पे बैठे हुए थे और पूरा रास्ता हम लोग साथ में बात करते हुए जा रहे थे डॉक्टर साहब के माध्यम से। तो आज वो सब सारी बातें आपको दिखेगा डॉक्टर साहब के माध्यम से। तो ज्यादा देर न करते हुए आज हमारे चीफ गेस्ट का मैं सुनना चाहूंगा। सभी लीडरों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि सर का जोरदार तालियों से वेलकम किया जाए आज की सेशन में। पंढरपुर से डॉक्टर महाराष्ट्र से हमारे बीच में हमारे डॉक्टर प्रताप पवार सर हैं और हमारे बीच आ चुके हैं। तो सर आपका वेलकम है सर और मैं चाहूंगा कि सर अपने इस सेशन में हमारे साथ लगे रहें सर। जी सर, गुड एमसी। गुड एमसी, गुड एमसी जशवंत साहब जी। ये जशवंत साहब जी हमारे गुरु है साहब। मतलब जैसा कि हमने ये सिस्टम चालू कर दिया, उस समय से हम लोग एक फ्रेंडशिप आईएमसी में लेके आगे चल रहे हैं। और अच्छा लगता है जसवंत साहब को देखने के बाद। ये हमारे प्रवीण राय साहब है। एक्चुअली अभी इस महीने का मेरा बहुत सारा बिजी शेड्यूल था। प्रवीण राय साहब के मेरे मतलब मेरे मीटिंग के बारे में बहुत सारे फोन आ रहे थे। अब मेरे टीम के ऊपर ही मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा था और उनको बोला कि मैं एक डेट मिलेगी तो आपको दे दूँगा। और बहुत दिन के बाद मैं आज हिंदी में बात कर रहा हूँ। थोड़ा-सा तकलीफ तो होगा मुझे और आपको भी। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ पाएँगे। और दूसरी बात ये है कि मेरी बात जो आप सुन रहे हैं, उसमें आपको करना क्या है कि जो टिपिकल वर्ड्स है, जो मैंने आज अनुभव किए हैं, वही आपको आगे लेके जाना है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रताप पवार फ्रॉम पंढरपुर, महाराष्ट्र। आईएमसी को स्टार्ट करते हुए मुझे 6 साल अभी पूरा हो रहे हैं। इस सिस्टम में आने के पहले मैं एक छोटा-सा क्लिनिक चला रहा था। उसके बाद जैसे-जैसे मैंने उस क्लिनिक में मेरी तरक्की की और मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ से अभी मैं बात कर रहा हूँ,
1 करोड़ रुपए का मेरा हॉस्पिटल है, 1 करोड़ रुपए का मेरा घर है आईएमसी के बावजूद। मतलब आईएमसी आने के पहले ये सब कुछ मेरे पास था। आज की ज़िंदगी देखी तो बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। आज एक मालिक बन के मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं मेरी टीम सँभालते हुए मेरे जो ब्रदर लाइन है, जो कि जशवंत चव्हाण सर है, प्रवीण राय सर है, इनको भी मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ। ये मुझे ज़्यादा गौर की बात है और ज़्यादा खुशी की बात है। आईएमसी सिस्टम में आने के पहले जब मैं डॉक्टरी कर रहा था, उसके पहले मैं एक छोटे से गाँव में पला-बड़ा हूँ और जैसे पंढरपुर सिटी में आया, मैं 4th क्लास में पंढरपुर सिटी में आया और मैंने मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तब मैंने बहुत सारे अनुभव ले लिए। पैसे की कीमत क्या होती है? तो मैंने लेमन ऑरेंज कैंडी बोलते हैं उसको, लेमन गोलियाँ बेची है, चाय बेचा है और धीरे-धीरे मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। जैसे कि मैं डॉक्टर के चला गया, वहाँ मैंने डॉक्टरी सीखी और उसके बाद मैं पंढरपुर फिर वापस आया। जैसा पंढरपुर वापस आया मुझे लग रहा था कि मैं कुछ करूँ। जो मैं पढ़ा-लिखा हूँ, जो आयुर्वेदा का मैंने ज्ञान लिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा काम करूँ। लेकिन जब मैं काम कर रहा था आयुर्वेदा के ऊपर, तब मुझे लगा कि पेशेंट लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जब आयुर्वेदा का डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो बिलिंग होता है, वो 1000 2000 जैसे कि अभी आप आईएमसी की मेडिसिन दे रहे हो, तो आपका बिलिंग 1000 2000 होता है हर मतलब हज़ार का। तो उस तरह मेरे साथ भी हुआ और पेशेंट मेरे कम होने लगे। तो मैंने एक दूसरी तरकीब निकाली कि चलो आईसीयू जॉइन करते हैं। मैंने नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। 2 बरस मैंने नौकरी भी किया। आईसीयू में जाना रात को 8 बजे, सुबह 10 बजे आना और उसके बाद दिन भर जितना पेशेंट होते वो देखना। धीरे-धीरे जाके मैंने आयुर्वेदा प्लस एलोपैथी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट स्टार्ट किया और उससे मुझे बढ़िया रिज़ल्ट आने लगे। लोगों को भी वो अच्छा लगने लगा। लोगों को इंजेक्शन चाहिए, लोगों को कम पैसे में इलाज चाहिए, वो मेरे ध्यान में आया और मेरा स्टार्टअप अच्छी तरह चालू हुआ। 2 छोटे रूम में मैंने क्लिनिक चालू कर दिया था, उससे मैंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल स्टार्ट किया और उस हॉस्पिटल में मैं सुबह 7 बजे से लेके 11-11 बजते थे। 2-3 डिलीवरी भी मैं करता था। सौभाग्यवश मेरी वाइफ़ जो है, वो भी डॉक्टर है। हम दोनों मिलके प्रैक्टिस कर रहे थे। आपको लगेगा कि फिर आईएमसी में कैसे आए? आईएमसी में मैं ऐसा ही नहीं आया हूँ। बहुत सारा मैंने इसके ऊपर विचार किया है, सोच लिया कि आईएमसी करूँ या ना करूँ। क्योंकि उसके पहले मैंने एक छोटी-सी कंपनी कर ली थी, पैसा भरो और डूब जाओ। इस तरह का मैंने पैसा भर दिया था उस कंपनी में और मेरे साथ जो 34 लोग थे, उनके भी पैसे गए। फिर वो लोग मेरे पीछे पड़े कि डॉक्टर साहब आपके विश्वास के ऊपर हमने पैसे भरे हैं, तो वो पैसे हमें वापस चाहिए। तो इज़्ज़त तो कमानी होती है ना, तो मैंने आधा-आधा करके पैसा उनको वापस दे दिया और उसके बाद 2007 को ये मेरे साथ हुआ। उसके बाद किसी को भी मैंने मेरे साथ आने नहीं दिया और कोई कंपनी मेरे पास आती है तो मैं उसको हकल देता था। उस तरह आईएमसी में भी ऐसा मेरे साथ हुआ। एक शख्स मेरे आगे आया 2015 को और मुझे बोला कि डॉक्टर साहब एक कंपनी है, मैं उस कंपनी का चेयरमैन हूँ, एक काम कर लीजिएगा आप भी इस कंपनी को जॉइन कीजिएगा। मैं बोला ऐसी कंपनी में मुझे जॉइन नहीं करना है साहब, आपका भी टाइम मत गवा दीजिए और मेरा भी टाइम मत मत वेस्ट होने दीजिएगा। फिर मैंने उनको बोला कि आप निकल जाओ। तो वो शख्स निकल गया फिर वापस आया 15 दिन के बाद और मैंने मेरे कैमरे में देखा कि वो वापस आया। मैंने उसको 3 घंटा वेट करने के लिए उधर उधर बिठा दिया वेटिंग रूम में। तो फिर वो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। हमारा जो बाहर का लड़का था उसको बोला कि डॉक्टर साहब से मुझे 5 मिनट मिलना है। मैं बोला ठीक है। तो 3 घंटे के बाद उनको अंदर ले लिया। तो पहला उन्होंने बोला था कि डॉक्टर साहब ये कंपनी जॉइन कर लो। फिर बोला जॉइनिंग कर लो। ये कंपनी बहुत अच्छी है और करोड़ करोड़ रुपए कमा के देगी आपको। मुझे अच्छा नहीं लगता था वो जॉइनिंग वगैरह क्योंकि बहुत सारी कंपनी फ्रॉड होती है। ऐसा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। इसीलिए ऐसी कंपनी में मुझे काम ही नहीं करना है। लेकिन दूसरी बार वो बोला कि डॉक्टर साहब एक काम कीजिएगा आपके जो पेशेंट है उनको खाली आपको मेडिसिन देना है। जॉइनिंग वगैरह छोड़ दो। मैं बोला ये भी मुझे नहीं करना है क्योंकि जिस मेडिसिन के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें बहुत मैं खुश हूँ, क्योंकि उससे मुझे 4-5 लाख रुपए मिल रहे हैं।
तो वो छोड़कर मैं आपका मेडिसिन क्यों यूज़ करूँ? उसका मुझे क्या फ़ायदा है? तो बोला फ़ायदे की बात मत मत करो, क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं बोला कि मुझे क्वालिटी भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे खाली मेरा जो प्रैक्टिस चल चल रहा है वो चलने दो। और फिर से मैं उसको बोला कि ठीक है साहब, अभी आपका टाइम खत्म हुआ, मैं उनको बाहर निकाला। ऐसा दूसरा बार हुआ, तीसरा बार हुआ, चौथा बार हुआ। लेकिन 5वीं बार वो बोला मुझे, डॉक्टर साहब एक काम कर लो। मैं बोला क्या? कि एक ये तुलसी है, तुलसी ले लो और इसका रिज़ल्ट लो। ये मुझे अच्छा लगा। चलो ठीक है, और वो भी फोकट में। फोकट की चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती? मुझे अच्छी लगी वो। तो फिर मैंने वो तुलसी रख ली और वो उनको बोला कि ठीक है, आपके 5 मिनट खत्म हो गए। और उनका नाम था राज शर्मा जी। आज मैं उनको गुरु मानता हूँ। आज जिसको मैंने 6 बार बाहर निकाला है, उसको आज फ़ोन करने के लिए पहले पूछना पड़ता है, साहब जी आपके पास टाइम है क्या? मतलब इतना प्यार आईएमसी ने मुझे दे दिया। तो जब 5वीं बार आए आए थे, तुलसी देके चले गए और 15 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब क्या तुलसी का रिज़ल्ट आया क्या? मैं बोला ऐसा कुछ रिज़ल्ट मुझे नहीं लग रहा है। वो बोले क्या 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 हो रहा है? मैं बोला कुछ जैसा कि आप चाहते हो उस तरह का इलाज नहीं हो रहा है मतलब। तो फिर वो बोले ठीक है, सच में बताओ कि थोड़ा-सा मुझे रिज़ल्ट आया था, लेकिन वो ₹130 देना था ना उनको, इसके वास्ते कमी करना, थोड़ा 1 वगैरह। उसके वास्ते मैं उनको झूठ बोला, लेकिन 15 दिन के बाद उन्होंने छोड़ा नहीं, वापस आए। डॉक्टर साहब आए, अब कैसा लग रहा है? मैं बोला ठीक है थोड़ा-सा। तो अभी फिर वो इतने दूर से वापस आ रहे हैं, तो मैंने उनको ₹130 दे दिया। मैं बोला ठीक है, जैसा लगता है मैं आपको मेडिसिन मँगवाऊँगा। हो गया ऐसा कि 5-6 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़ी-सी मेडिसिन ले लूँ इनके पास से। तो मैं मेरी वाइफ़ से थोड़ा-सा चर्चा-विचार किया और उनको बोला कि चलो 2,10,000 की जो उ उस टाइम शॉपी थी, मैंने शॉपी ले ली। जैसे कि आपके आपके साथ भी होता है। बहुत सारे लोग में आउटलेट लेते हैं, ये स्टॉक पॉइंट लेते हैं। अभी 2 लाख का आया ना स्टॉक पॉइंट। इस तरह मैंने भी 2,10,000 का ले लिया। और उसके बाद जैसा कि 10 लाख का शॉपी था नहीं था उस टाइम, डिस्ट्रिक्ट लेवल का शॉपी था। सॉरी 1 मिनिट. अरे, एक वर राहू दे ना बाळा. राहू दे तर एक वर आहे ना? ठीक. हे बघ इकडे घे. इकडे घे. हं. फिरव. इकडे घे. फिरव, फिरव इकडे. फिरव इकडे, इकडे फिरव. अजून एक फिरव. इकडं. हां. तो जैसे कि हमने वो 10 लाख का शॉपिंग स्टार्ट किया, तब मैं सत्यम जी के पीछे पड़ा, मैनेजमेंट के पीछे पड़ा कि हमें तहसील चाहिए और उसके बाद मुझे तहसील मिला, 10 लाख का शॉपिंग मिला। लेकिन उसके पहले जो मेरा दौर था कि राज शर्मा जी मेरे बहुत पीछे पड़े थे कि डॉक्टर साहब आप फिर से जॉइन करो। मैं बोला वो मुझे नहीं करना है। और वो बोले कि ठीक है, वो नहीं करना है तो एक काम करो, आपके हॉस्पिटल के ऊपर एक हॉल है, वो हॉल हमें चाहिए। मैं बोला ठीक है देता हूँ, लेकिन उसका भाड़ा मुझे चाहिए। तो भाड़ा कितना, ₹1000 दे देंगे। ठीक है, मैं बोला ठीक है, वो भी चलता है मुझे। 1000 15 दिन का, दूसरा दूसरा 15 दिन का 1000, 1 महीने का 2000 हुआ, 12 महीने का 24,000 हुआ। नगर पालिका जो है, नगर परिषद रहता है, ऊपर के ऊपर जाता है, वो भाड़ा उनका जाता है, ऐसा मैं सोचकर उसको उनको दे दिया। और जैसा कि पहला मीटिंग था, उन्होंने मुझे बुला लिया, डॉक्टर साहब एक काम करो, आपको आना है ऊपर। मैं बोला नहीं आऊँगा, मैं जॉइनिंग वगैरह करने वाला नहीं हूँ। वो बोले खाली आपको आना है। मैं बोला किस लिए? वो बोले सत्कार है आपका। तो मुझे अच्छा लगा। नहीं तो डॉक्टर का सत्कार ज़्यादा वहाँ यहाँ-वहाँ नहीं होता। तो बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैं गया, उन्होंने मेरा सत्कार कर लिया। वो एक आईएमसी की घड़ी दे दी गिफ्ट में और बोले कि एक माइक पकड़ लो, जैसे कि एक माइक पकड़ लो और बात करो, तो वो बोले। मेरे को बोला मुझे बात करना नहीं आता है। तो फिर हुआ क्या, पीछे ही पड़े वो, माइक पकड़ो, माइक पकड़ो, पकड़ो। मैंने माइक पकड़ लिया और बोला मैं डॉक्टर प्रताप पवार। मुझे बोलना नहीं आता था सच में, मैं घबरा गया। और जैसा कि मैं डॉक्टर प्रताप पवार बोला, उनके हाथ में माइक फिर से थमा दिया और मैं उस दिन जैसा घर में आया और किचन में मैंने चपाती चपाती का लाटन रहता है ना, वो बेलन उठा लिया और चालू कर दिया मैं डॉक्टर प्रताप पवार करके। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, तीसरे दिन मेरी वाइफ ने वो देख लिया, ये क्या कर रहे हैं? वो लोग आते हैं, उनके पीछे पड़े हो आप। इतना बड़ा हमारा हॉस्पिटल है, इतने हमने तरक्की कर ली है, तो क्यों 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 ऐसी कंपनी को जॉइन करना है? मैं बोला कंपनी जॉइन करने के लिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली ये बात कर रहा हूँ, मुझे जहाँ कहीं बुलाएँगे लोग, जैसा कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, किसी फेस्टिवल में बुलाया तो मैं थोड़ा-सा तो बात करूँ, इसी इसी वास्ते मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था। और मैं 3-4 दिन के बाद जैसा कि मुझे लगने लगा कि मुझे थोड़ा-थोड़ा सा बोलने आ रहा है,
15 दिन के बाद तो उनकी राह देखता बैठा। मैं फिर राज शर्मा जी को फ़ोन किया, साहब जी कब आने वाले हो? पहला वो मुझे फ़ोन करते थे, अभी मैंने फ़ोन किया, साहब जी आप कब आने वाले हो? तो वो बोले कि अभी मुझे दूसरी मीटिंग लगी है, 15 दिन और वेट कर लो। तो जैसे वो 15 दिन के बाद फिर 1 महीना गया, 1 महीने के बाद वो आए, तो फिर मैं खुद जाकर हॉल में माइक पकड़ लिया। 5-6 मिनट बात करना मुझे अच्छी तरह आया और धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि मैं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मैंने हमेशा प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। 3-4 दिन हो गया, फिर 3-4 महीने हो गए और मैं राज शर्मा जी को बोला कि जो लोग यहाँ आते, वो लोग मुझे चाहिए। तो मेरे नीचे जॉइन कर लो। नहीं तो किसको फोकट में किसको अच्छा नहीं लगता। आप भी ऐसा ही सोचते हो सभी लोग कि अपलाइन आए और मेरे नीचे बहुत सारे लोग जॉइन करें। उनको ही ट्रेनिंग अपलाइन ही दे दे। तो मेरा भी मानना यही था। तो उन्होंने जॉइन कर लिया, वो लोग मेरे नीचे डाउन में जॉइन करे, 15-20 लोग मेरे डाउन में जॉइन किए। फिर मैंने जो अपलाइन मेरी राज शर्मा जी थे, उनकी राह में हमेशा बैठता था, लेकिन वो फिर वापस नहीं आए। 15 दिन गया, 1 महीना गया, 2 महीना गया, उनको बहुत सारी मीटिंग लग रही थी। फिर 2-3 महीने के बाद बोले कि ठीक है हम आते हैं, आपको लगता है आप अच्छी तरह आईएमसी करते हो तो। फिर राज शर्मा जी 2-3 महीने के बाद आए, मीटिंग फिर से उन्होंने दे दिया, 1-2 मीटिंग दे दिया। तो उसमें मुझे ये लगा कि चलो कुछ तो हम सीखते हैं। लेकिन दिमाग का जो माइंडसेट है, तो माइंडसेट यही बोल रहा था कि एक्स्ट्रा बोनस कुछ मिलता है तो ये काम कर लो। जो जिस कुर्सी के ऊपर मैं आज बैठा हूँ, जिससे मुझे 4-5 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो छोड़कर ये काम ज़्यादा नहीं करने का। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खाली एक्स्ट्रा बोनस किसको अच्छा नहीं लगता? तो उसके लिए मैंने काम को पकड़ लिया था। और जैसा कि मैंने काम को पकड़ लिया, 3-4 महीने के बाद मुझे नींद से मैं उठा, 3-4 बजे मैं उठा और सोचने लगा। तब मेरी वाइफ़ भी उठी, "क्या हुआ?" मुझे बोली। मैं बोला, "कुछ नहीं, आप सो जाओ।" 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार बोली, "मैं सोऊँगी नहीं, आप जब तक नहीं मुझे बात बोलोगे कि क्या हुआ है।" मैं बोला, "आईएमसी से मुझे गड्डी के गड्डी नोट दिख रहे हैं।" वो सुनने के बाद मुझे बोले कि पूरा येड़े हो गए आप और फिर वो सो गई। जैसा कि ये मुझे अंदर से लग रहा था कि मुझे इस आईएमसी से पैसा मिलने वाला है। तो मैंने और थोड़ा-थोड़ा लोगों को डेमो दिखाना स्टार्ट कर दिया और एक मीटिंग को गया था लातूर में। और सेलिब्रेशन था राज शर्मा जी का, चेयरमैन सेलिब्रेशन। वहाँ आफरीन मैम आई थी, आनंद वाजपेयी जी आए थे, अख्तर साहब जी आए थे और मीटिंग में बहुत पीछे जाकर बैठा था। वो क्या कर रहे थे देख रहा था। वहाँ सत्कार चल रहे थे, डांस कर रहे थे लोग, सब कुछ हो रहा था। पूरा माहौल मैंने देख लिया। लेकिन वहाँ एक गलत चीज़ लगी कि जो नॉन मेडिकल लोग हैं, उनके आगे डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी और डॉक्टर अख्तर सर जी ये डांस कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। एक डॉक्टर होने के बाद ये डांस करते मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर ठीक है, मैं बोला उनका कुछ तो होगा, वो डांस कर रहे, करने दो, हमें क्या करना है। फिर लास्ट में जाते हुए अख्तर साहब को बोला, मैं डॉक्टर प्रताप पवार, हाथ में हाथ देने की कोशिश की और मैं बोला कि मुझे साहब जी एक मीटिंग चाहिए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देख लिया। मैं आई थिंक जैसा कि हॉस्पिटल में मैं मटेरियल बेच रहा था, उससे जो बीवी आती थी ना, उससे गोल्ड बना था। मतलब काम से भी नहीं बना था। जो बीवी डाल के मैं मारा था ना, उससे मैं गोल्ड बना था। फिर मुझे गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे साथ बात भी नहीं की। जो अपमान मेरा हो गया था कि उन्होंने मेरे साथ बात क्यों नहीं किया? मैं एक डॉक्टर हूँ। तो राज शर्मा जी को मैं बात किया कि साहब जी ये मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी ये लोग मुझे बात नहीं करते। वो बोले कि चेयरमैन चाहिए उसके लिए, चेयरमैन होना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है। फिर धीरे-धीरे जाके ये काम ज़्यादा काम होने लगा मेरे हाथ से और मैंने आईएमसी को थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर दिया। लेकिन पहला स्टार्ट करते हुए एक काम हो गया मेरे से कि आईएमसी स्टार्ट करते हुए मैंने जिस प्रोडक्ट को रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट पहले देख लिया। यूट्यूब देख लिया। यूट्यूब में जितने आईएमसी और आगे रिज़ल्ट डाला, तो बहुत सारे रिज़ल्ट आएँगे, वो देखा। क्योंकि मुझे चाहिए था क्या कि पेशेंट को औषधि देना है। तो पेशेंट को जैसा-जैसा मैं औषधि दे रहा था, तो रिज़ल्ट अच्छा आने लगे थे। अचानक से ये रिज़ल्ट देखते-देखते मेरे सामने एक स्टोरी आ गई मनोज कुमार, अभी सीपी है। तो उनकी स्टोरी ये थी कि जो चड्डी बनियान बेचने वाला आदमी आईएमसी में 30 लाख 40 लाख रुपए कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ? ये दिमाग में मेरे गट बैठ गया। फिर मैंने प्रेम जी की स्टोरी देख ली। आप भी सीपी बनना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ कि सब जितने भी सीपी है, इन लोगों की पूरी यात्रा देख लो। किस तरह का उन्होंने काम किया है। पहले वो क्या थे, आज के क्या है। मेरा थोड़ा-सा अलग है। 4-5 लाख कमाने वाला आदमी आपके साथ बोल रहा है। आईएमसी के पहले 4-5 लाख रुपए मैं कमा रहा था।
और आज की हालत है 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ हर महीना। दोनों में फ़र्क है। वो लोग पेपर बेचते थे, वो लोग किराना दुकान चलाते थे, वो लोग चड्डी बनियान बेचते थे, लेकिन 30-40 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं एक डॉक्टर था और 4-5 लाख रुपए आप कमाते हो क्या सोच लो। आपके पास 4-5 लाख रुपए हमेशा आते हैं क्या? नहीं है। आपके पास कितना कमाते हैं? 20 लाख, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख लाख रुपए तक। लेकिन इस सिस्टम में जैसा आया मैं, इस सिस्टम को मैंने स्टडी करना चालू किया। हमारे लीडर बोलते थे कि इसको सीखना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है और मैंने भी सीखना स्टार्ट किया। जो रूल थे, उस रूल के हिसाब से मैं जाने लगा। पहले मैं राइट था, रिच नहीं था। 4-5 लाख रुपए वो मेरा था, हॉस्पिटल का था। लेकिन इसमें इसमें रिच बनना है, अपलाइन ने मुझे बता दिया था, इसमें रिच बनना है, तो आपकी खुद की बातें मत करो, खुद का दिमाग मत सोचो। जैसा अपलाइन आपको बोलेगी उस तरह काम करना है आपको। तो मैंने भी उस तरह काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारा मुझे जो ज्ञान है मैंने यूट्यूब से लिया। किस तरह एक नेटवर्कर किस तरह सोचता है, एक नेटवर्कर किस तरह बातें करता है, एक नेटवर्कर किस तरह नेटवर्किंग करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो सुन रहे होंगे मुझे कि आपने भी किसी कंपनी को जॉइन किया होगा आईएमसी के पहले। क्या वो कंपनी गलत थी? वो कंपनी भी अच्छी थी, जो प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही है। मैं जहाँ अभी स्पीच दे रहा हूँ, मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ नए लोग जहाँ आते हैं, उनको बोल देता हूँ कि आप जिस कंपनी के साथ हो, मतलब ऐसा कोई बंदा आएगा, एक एमवे कर रहा है, या मोदी केयर कर रहा है, या वेस्टिज कर रहा है, मैं उनको बोलता हूँ उनके साथ ही रहो, हमारे साथ मत मत काम करो। क्यों? क्योंकि उन अपलाइनों का उनके ऊपर भरोसा है, उनके साथ काम करो। मुझे ये पता चला है कि जिंदगी में खाली एक ही कंपनी, पूरी जिंदगी में एक ही कंपनी एक आदमी कर सकता है, जिसको सफल होना है। और कंपनी के ऊपर उसका ट्रस्ट ट्रस्ट होना जरूरी है। इस कंपनी के ऊपर मेरा ट्रस्ट, विश्वास आप पूछ नहीं सकते। आज मैं काम कर रहा हूँ आईएमसी के साथ, मरते दम तक मैं आईएमसी के साथ साथ काम करूंगा और मरने के बाद भी आईएमसी के साथ बात काम करूंगा। क्यों? मरने के बाद किस तरह काम करता है? जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे ऊपर जो कपड़ा पहना जाएगा, कफन, वो व्हाइट कलर का नहीं चाहिए मुझे, उसके ऊपर आईएमसी लिखा हुआ चाहिए। कोई देख लेगा ना उसको कि आईएमसी क्या है, वो पूछेगा और एक लीडर बन सकता है वहां भी। मेरे बेटे को मैं सिखा सिखा के रखूंगा ये बात। मतलब इतना ट्रस्ट है। आज आज अब आगे जाकर भी मैं आपको मिलूंगा, आपको भी पता होगा कि डॉक्टर पवार साहब लास्ट तक रहे इस सिस्टम में। आपको सफल होना है। अभी आपके पास प्रॉब्लम क्या, कितने आ रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लोग नहीं काम कर रहे, उसको जिम्मेदार कौन है? क्या उनको आप फोन करते हो, उनको फॉलोअप देते हो? इस काम को करना है तो एक ही काम करना पड़ेगा आपको, इस पेशेंस से काम करना है, इस सिस्टम को पेशेंस से काम करना पड़ेगा, सहनशीलता रखनी पड़ेगी। हमने रखी थी, हमने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए, जो अपलाइन बोलती थी। और आपके ग्रेट अपलाइन, आई थिंक आफरीन मेनन मैम, जी, ये जी। हमारे गुरु है साहब। ये हमारे जशवंत चौहान जी, ये गुरु लोग हैं हमारे। इन्होंने बहुत सारा सिखाया है। देखो, ये गुरु लोगों ने सिखाया है। आज आज भी इनकी बातें को मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा अनुभव है। लास्ट टाइम हमारे जसवंत साहब मुझे आई थिंक दिल्ली में मिले थे, वहां भी हमारी बात हो गई थी। मैं उनको एक प्रश्न पूछा था कि साहब जी, आपकी तबीयत बहुत अच्छी है। वो बोले कि हमने आयुर्वेद का इस्तेमाल बहुत सारा किया है। तो आपकी अपलाइन आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है। आपको पता नहीं ये मीटिंग लेने के लिए प्रवीण साहब ने कितना प्रयास किया है, बहुत सारा प्रयास किया है। बहुत लगातार मुझे फ़ोन लगाते रहे, तब जाके मैंने आपको मीटिंग दे दी है। और ये मैं ऐसा नहीं हूँ कि नहीं आपको मीटिंग नहीं देना है, ऐसा बात नहीं था मेरे मेरे अंदर। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था और ज़्यादा मैं हिंदी बात नहीं करता, इसलिए मैं उनको टाल रहा था, सच में। तो एक ही कंपनी के साथ आपको काम करना पड़ेगा और काम करते हुए ये काम खुद का है। स्वबल से आपको काम उठाना पड़ेगा। जैसा कि इस सिस्टम में मैंने रूबी बना, डायरेक्ट मैंने चेयरमैन ठोक लिया और वहां जाकर मुझे पता चला कि ये सिस्टम मेरा खुद का है, ये मेरा कंपनी है। आज जब इस सिस्टम में मैं आया था, 11.5 लाख लोगों के बाद मैं इस सिस्टम में आया था। आज की हालत ये है, 17वें नंबर का पेमेंट लेता हूँ मैं अभी मैं, 17 नंबर का पेमेंट लेता हूँ। क्या, क्यों ये पेमेंट मुझे क्यों आ रहा है? क्योंकि इस कंपनी का एमडी मैं हूँ।
जब भी मैं सोचता हूँ, ऑल इंडिया लेवल सोचता हूँ, जितने भी निर्णय आ रहे हैं ना अभी कंपनी से, मुझे बहुत सारा अभिमान है, क्योंकि जो निर्णय मैं कंपनी का देता हूँ उसको उठाती कंपनी, क्योंकि मैं कंपनी के बारे में सोचता हूँ। कंपनी की तरक्की हो जाए तो लोगों की तरक्की होगी, कंपनी का लॉस होना नहीं है, कंपनी का फायदा अच्छा ज्यादा होना चाहिए, तो लोगों का भी फायदा होगा। जो चोर लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। मैंने मेरे अपलाइन को पूछा था जब मैं नया था कि साहब जी ये कंपनी बाद में भाग भाग गई तो क्या करेंगे? तो बोला आपका क्या जाता है? आई थिंक उनको जितना नॉलेज नहीं होगा। आपका क्या जाता है? 2-3 साल इसको मैं दे दूंगा और उसके बाद क्या करेंगे? बाद में पता चला ये संत वाणी है, सत्यम जी हमारी संत वाणी है, अशोक भाटिया जी संत जैसे लोग हैं, ये बहुत महान लोग हैं। उनको क्या करना है ये? भारत को केमिकल मुक्त बना के, उनके पास बहुत सारा पैसा, करोड़पति वो लोग हैं। जैसे कि हमारे धीरू भैया अंबानी, मुकेश अंबानी, उनसे भी ज्यादा मैं बोलता हूँ। उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो भी वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। उनका तो ये एक ही फोकस है, भारत को केमिकल मुक्त बनाना है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। आईएमसी के पहले एक जो डॉक्टर 4-5 लाख रुपए कमा रहा था, आज वो 10 लाख रुपए कमा रहा है। क्यों? मेरे सपने बड़े थे। मुझे पता था कि मैं मालिक बनना चाहता था। डॉक्टर डॉक्टर इसलिए बना कि मुझे मालिक बनना था, लेकिन मालिक नहीं बन पाया। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मुझे काम करना पड़ता था। और आज का दौर है, मैं बिंदास, मैं मेरी मर्जी से काम करता हूँ। आज का भी मीटिंग मेरी मर्जी से जा रहा है। मैं मेरे टीम को मीटिंग देता हूँ, मर्जी से मीटिंग देता हूँ। तो मैं मालिक बनना चाहता, इस सिस्टम में आने के बाद मैं मालिक बन पाया। इस सिस्टम को करते हुए आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। पेशेंस की बात है ये। मैं बहुत पहले आपको बोल दिया था कि पाथ के ऊपर काम करो, पाथ के ऊपर। पहला पहला वर्ड है पेशेंस, दूसरा है एटीट्यूड, तीसरा है टीचेबिलिटी और चौथा है ऑनेस्टी। आपने जिस कंपनी में काम किया, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पहले जिस कंपनी मतलब ज्वाइन किया होगा आईएमसी के पहले, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, मुझे ये कंपनी का एक्सपीरियंस है, मुझे वो कंपनी का एक्सपीरियंस है, मुझे वो कंपनी का एक्सपीरियंस है। ये लोग काम नहीं करेंगे। जिसके अंदर एक के साथ रहना है ना, एक एकलव्य जैसा, वही सीपी बन सकता है, वही पैसा कमा सकता है। मुझे जो नेटवर्क मार्केटिंग समझिए वो बोल रहा हूँ आपको। आज देखो आप क्यों चेयरमैन नहीं बन पा रहे हो, आप क्यों सीपी नहीं बन पा रहे हो, आप क्यों एम्बेसडर नहीं बन पा रहे हो? उसके पीछे एक ही रीजन है, जसवंत साहब आएंगे तो ये हम काम करेंगे, रविंद्र राय साहब आएंगे तो हम काम करेंगे, अफरीन जी आएगी तब हम काम करेंगे। क्यों आपको नहीं लगता मैं खुद कर सकता हूँ? इस सिस्टम में क्या है? 3 पी है। पहला पी है प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरा प्लान। और काम आपका किस तरह करते हो? खाली प्रोफाइल के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर जाना, कहीं डेमो लोगों को दिखाना, कंपनी के बारे में बताना और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, हो गया आपका अभियान खत्म। केमिकल मुक्त बनाने चले, वो लोग प्रोडक्ट ले लेंगे। आज भारत में जो काम कर रहे हैं सभी लोग, जितने भी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें 2 ही चलता है, तीसरा आता ही नहीं वहां। क्या? प्रोडक्ट और प्लान, बेचना, खाली बेचने, सेल के ऊपर चले हो, बहुत अच्छे सेलर हो, कितना कमाओगे? 15-20 हजार। तो आज 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 जो काम कर रहे हो ना, 30,000 की नौकरी, 40,000 की नौकरी, वही करते बैठे ना, क्यों आए हो आईएमसी में? खाली बमड़ा मारना, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, क्या है? आपके सपने नहीं है? आपको नहीं लगता आप दूसरे देशों में चले जाएंगे? ये काम लीडरशिप का काम है। मैं मेरी टीम को यही सिखाता हूँ सब, ये खुद का काम है। गुप्ता साहब आप भी कर सकते हो, संभालू कुमार सर, रोशन सिंह सर, आकाश सर, सुरेंद्र वर्मा सर, प्रदीप प्रसाद सर। सोचो ना, खुद सोचो, प्रवीण साहब आएंगे तब आएंगे, लेकिन मुझे बनना है। आप देख लो, यूट्यूब देख लो, खुद का मीटिंग चालू करो, होम मीटिंग चालू करो और आपका जैसा लोगों को बनाओ। आप ही जहां जाएंगे, आप ही डेमो दे देंगे, आप ही इंफॉर्मेशन दे देंगे, हमेशा जाकर आप ही काम करने वाले हो। आप क्या दिमाग में क्या है? इतना मेरा प्रोडक्ट जाना चाहिए। ये काम नहीं है साहब। काम करने का एक तरीका है, लीडरशिप का तरीका है। आप जैसे अभी देखो,
अफरीन मैम जो काम कर रही है या अख्तर साहब जो काम कर रहे हैं, उनके लीडर कौन है? डॉक्टर प्रताप पवार लीडर है, प्रवीण राय साहब लीडर है, जसवंत साहब लीडर है। किनके? अख्तर साहब जी के, वाजपेयी जी के, ये लीडर है उनके। इनके भी नीचे चेयरमैन लोग है, वो उनके लीडर है। आपके लीडर कहाँ है? जब तक आपके नीचे लीडर नहीं होंगे, जब तक आपके नीचे आप जैसा काम कर रहे हो उस तरह का काम करने वाले लीडर नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो जाएगी। आपने खाली काउंटिंग बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, चलो आए ज्वाइन करो, चलो आओ आए ज्वाइन करो। ये काम नहीं है। आपके पास रीजन ही स्ट्रांग नहीं है, मुझे ये करना है। क्यों करना है? सोच लो ना। ये कब कब सुनेंगे आप? जब आपका, मुझे एक चीज बताओ, जानवर और मनुष्य में ये प्रवीण साहब, ये लैंग्वेज चलेगी ना? मैं बहुत चलेगा टाइम सर, बोलने वाला हूँ। नहीं तो आप बिल्कुल बोलेंगे सर। यार मैं कितना बोला था आपको, अच्छा बातें करो। मैं अच्छी बातें नहीं कर सकता साहब। मुझे लगता है कि एक ऐसा हो जाएगा कि इससे चेयरमैन निकल जाएंगे, एम्बेसडर निकल जाएंगे, कुछ बाहर भी चले जाएंगे। बिल्कुल सर, लीडर को लीडर बनाने के लिए कुछ बस भी बस चलता है। थैंक यू बस। मैं ये सुना हूँ सर, हमारे संतोष नायर सर ने आईएमसी के बड़े प्लेटफॉर्म पे कहा था, डॉक्टर वाजपेयी सर ने बोला कि यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं सर, थोड़ा सा हिसाब से बात करिएगा, गाली दे के बात मत करिएगा। तो नहीं मैं वहां गाली नहीं पे, दूंगा, टेंशन मत नहीं लो। नहीं, आप नहीं सर, आप नहीं। तो वहां संतोष नायर सर ने यही कहा कि अगर मेरे गाली देने से किसी की जिंदगी लाइफ में अगर कुछ परिवर्तन आता है तो मैं गाली देके बात करूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, चाहे आप दोबारा मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मैं गाली देके बात करता हूं, मैं बात करके बात करूंगा। तो थैंक यू सर सर। मैं 100% थैंक चाहता यू। हूं कि आप एक तो यहाँ पे, आपके पास स्ट्रांग रीजन नहीं साहब, आपके पास रीजन है तो आपको विजन भी दिख जाएगी। और मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, अनुभव की बातें बोल रहा हूँ, मैं खुद की बातें नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो देखा है वो बातें बोल रहा हूँ। मुझे लगता है ये बात के ऊपर आपने गौर किया तो आप जरूर सीपी बन जाएंगे, गारंटी बोलता हूँ। जी सर, बहुत सारे मेरा खाली रस रस में स्पीच सुन के 3-3 घंटा का स्पीच सुन के लोग सीपी तक गए हैं सब। लोग एम्बेसडर हो गए, क्राउन एम्बेसडर हो गए। तो आपके पास रीजन स्ट्रांग होना जरूरी है। क्यों? आप टी शर्ट पहन लेंगे, कोट पहन लेंगे, जब आप मीटिंग के लिए चले जाएंगे, आपने घर में क्या बताया है कि मैं आईएमसी की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। और जब मीटिंग आईएमसी की बात आपके दिमाग में आई, जिस लीडर ने आपको ज्वाइन कर लिया, उसने दिखाया था, सपना दिखाया था, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, बहुत बड़े हो जाएंगे। क्यों आपको घर वालों को नहीं लगता आप बड़े होंगे? आप कमाएंगे कितना? 15, 20, 30 हजार। आईएमसी में भी 40 लाख महीने का आ रहा है ना। क्यों आ रहा है उनको? उन्होंने लीडरशिप डेवलप की, खुद में बदलाव लाया है। ड्रेस कोड पहनते वो लोग, अपलाइन जिस तरह काम करती है उस तरह वो काम करते हैं। वो खुद का नहीं सोचते, नहीं नहीं मेरे हिसाब से आईएमसी चलेगी, नहीं चलेगी साहब। और ये कब होगा? जब आप सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करेंगे। मेरी बात जो सुन रहे हो आप कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो। हमेशा मैं बात करता हूँ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की। आपको बड़ा बड़ा कौन बनाएगा? ये बनाएगा। अगर कोई आपका लीडर बोलेंगे यशवंत साहब, चौहान साहब, प्रवीण राय, एक मैंने एलडीपी रखा है उसके लिए इतनी इतनी फी है, भर लो। आपकी नहीं, आपके दिमाग में नहीं आता क्यों भरना है? वो कौन बोलेगा? ये बोलेगा। आपको ऐसा लगता होगा ये माइंड जो है वो आपका है। मैं बोलता हूँ वो आपका माइंड नहीं हो। किसका माइंड है वो? हाँ, वो माइंड के आप हो। माइंड आपका नौकर होता है, लेकिन आप माइंड के नौकर बन चुके हो, ब्रेन के नौकर बन चुके हो। जैसा आपका माइंड बोलेगा उस तरह का आपका व्यवहार चलता है बाजार में। मतलब क्या है? फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा टाइम गवाना, व्हाट्सएप में ज्यादा टाइम गवाना, वो इडियट बॉक्स रहता है टीवी, उसके आगे टाइम गवाना। जसवंत साहब, मैं सच बात बोल रहा हूँ कि जब अफरीन में मैम मेरे साथ बैठी थी, मैं उनको बोला था मैम जी मुझे गुरु मंत्र चाहिए आपसे। तो उन्होंने बोला था डॉक्टर साहब ठीक है मैं देती हूँ आपको, लेकिन दिमाग में कायम रख लेना। तो उन्होंने बोला था जिस काम में फायदा नहीं हो वो काम मत करना कभी। वो चल ऐसा बोल के गई गई उठ के गई मेरे मेरे मतलब मेरे पास से। उनको उनको किधर जाना था, लेकिन क्या दिया था उन्होंने एक एक वर्ड में। जिस काम में फायदा न हो वो करने का नहीं है। और आप क्या करते हो देखो। मैंने वो सुन लिया था और उसके ऊपर मैंने काम किया। क्यों करना ये काम?
टीवी देखना क्या मिलता है उससे? जो लोग टीवी में मालिका बना रहे हैं, वो जो कुछ फिल्म बना रहे हैं, उनको खुद का पिक्चर देखने के लिए टाइम नहीं है। और आपके पास कितना टाइम है देखो। एक मूवी खत्म होती है तो दूसरे दिन दूसरी मूवी लगाते हो आप। आप खुद क्या कर रहे हो आईएमसी में, ये सोचो पहला। कितने लोग आपके साथ है, ये सोचो पहला। आप में कितना बदलाव आया, ये सोचो पहला। क्या बदलाव किया है? कितने दिन से आप मतलब 10% पे हो, 20% परसेंट पे हो, 30% पे हो? मैं सुपरस्टार हूं, मैं सिल्वर हूं, मैं गोल्ड, कितने दिन? ये लेवल जैसा चेंज हो जाएगा, डाउनलाइन ज्यादा बढ़ जाएगी। लेवल चेंज करना पड़ेगा, तरक्की करनी पड़ेगी। आपको पैसा आना चाहिए। लोग बोलते कितना आता है तुझे दिखा, और तू एक ही पाठशाला में बैठा है 10 बरस, 3-4 साल से सिल्वर, 3-4 साल से चेयरमैन। वही बातें हमेशा, मैं चेयरमैन हूं, और आपको लगता भी नहीं। चलो हार पहनेंगे चेयरमैन का, हर बरस वही हार। मेरा हिस्ट्री है साहब। 2015 को मैंने ज्वाइनिंग किया था, 2016 का मैं चेयरमैन हूँ, 2017 का मैं एम्बेसडर हूँ, 2018 को मैं क्राउन एम्बेसडर हूँ, 2019 का मैं प्रेसिडेंट हूँ, 2020 का मैं सीपी हूँ। हर एक साल में मैंने एक चेंज किया है। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता चली थी। जिंदगी में एक ही कंपनी करना है मरते दम तक। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो ना, जिंदगी में एक ही कंपनी। आपको सक्सेस होना है तो एक ही कंपनी के साथ आपको काम। ऐसा मत सोचो कि चलो डॉक्टर पवार साहब का फायदा है, आईएमसी का फायदा है। सोचो, आपके दिमाग से निकालो। मैं बोलता हूँ ना, आप जिस कंपनी के साथ काम करते हो उस कंपनी के साथ ही काम करो, लेकिन मरते दम तक करो। आप सक्सेस हो जाएंगे। 4 दिन इस कंपनी के साथ, 4 दिन उस कंपनी के साथ, 4 दिन उस कंपनी के साथ काम करते गए तो आप घर का ना घाट का रहोगे। ये काम करते हुए आपको व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए लोक व्यवहार पढ़ना चाहिए आपने। कुछ बुक पढ़ लो, कुछ यूट्यूब। और दूसरी बात ये है कि आप जैसा कि मतलब पाठशाला सीख के आपने जो जो स्कूल में गए गए हो, कितने आपके पास नोटबुक थे? कितने आपने स्टडी किया है? आपने मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, कितने बुक आपने पढ़े होंगे, कितना कितना आपने पैसा गवाया होगा? क्या है आपके पास अभी? एक नौकरी के लिए? पहला होता है भिखारी, जो हर रोज हाथ हाथ ऐसा करके खुद का पेट भरता है हर एक दिन के लिए। दूसरा होता है कामगार, वर्कर, सुबह जाना शाम को आना, जो 400-500 रुपए मिलते हैं उसमें खुश। कामगार का दिमाग है वो। तीसरा होता है नौकर। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो ना, ये सुनने के बाद भी कोई मिलेगा, क्या आपके बच्चे क्या करेंगे आगे जाकर? वो बोलेगा नौकरी करेंगे। मुझे बहुत पढ़ा लिखाना है उसको, नौकरदार बनाना है उसको। चला एक डॉक्टर आदमी, 4-5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी आईएमसी कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में सपने पूरे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? पेशेंस से करना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने की कला हमें होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रामाणिकपन। हम जिस तरह काम कर रहे हैं ना, नीचे जितने भी लोग हैं ना, ये हमारे बच्चे हैं। आज भी मैं काम करता हूँ, उस तरह का काम करता हूँ। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उसको ब्लड का बनाता हूँ, आईएमसी का ब्लड। मरते तक दम तक वो नहीं भूलेंगे। क्यों? उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। उनको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए, तो वो लीडर है। और आप 2-2 महीना आपके नीचे डाउनलाइन में फोन करने के लिए तैयार नहीं हो। लॉकडाउन में क्या किया आपने? ठीक है, घर में बैठे, और ठीक है, सभी को ये प्रॉब्लम आया था, लेकिन टीम के साथ थोड़ा सा तो कांटेक्ट रखना चाहिए था। वो गया टाइम, टेंशन मत लो, लेकिन अब भी जो टाइम आ रहा है, जो लोग सोए हैं उनको फोन करो, उनको उठाओ, उनको फॉलोअप दो। उनको बताओ कि पिछला पिछला जो प्लान था वो नॉन अचीवेबल प्लान था, लेकिन अब भी जो प्लान आया है अचीवेबल प्लान है, बहुत सोपा प्लान है। बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे। उन तक ये बात जानी चाहिए। तो चौथा मैंने तीसरा बताया, कौन? नौकर। क्या हैसियत है? 8 घंटे के लिए हम बेचते हैं खुद को, हर रोज। उसमें 10 दिन नहीं गए ना, उस साहब आपके ऊपर जो है ना, वो हकाल देगा आपको। वो बोलेगा आना ही चाहिए। और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग हम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी काम करो, ऐसा आपको लगता है। साहब आपको सीपी बनना है तो हर रोज काम करना पड़ेगा।
सीपी बनना है तो आपको हर रोज काम करना पड़ेगा। जैसा कि नौकरी में करते हो ना, क्यों? पेट भरना है ना आपको। और जो नौकर रहता है ना, पहला क्या रहता है? गरम रहता है, गरम। पहला दिन पगार होने के बाद, फिर 15 दिन के बाद वो थोड़ा सा नरम होता है। और फिर 30 जब 30वां दिन आता है ना, वो शर्म के मारे होता है। क्यों? जैसा कि पेमेंट मतलब खुद खीसे में जो पेमेंट होता है खत्म होने के बाद, बाजू वालों को पूछता है 500 रुपए दो, मैं मेरा पेमेंट होने के बाद दूंगा। शर्म की बात है। गरम नरम शर्म दिमाग में रखो, नौकरदार की जिंदगी है। और हमारी भारत की परंपरा है, बड़ा होकर नौकरी करेगा, बड़ा होकर नौकरी करेगा, नौकर बनाएंगे हम, नौकर बनाएंगे। और नौकर बनाने के लिए ये सब चीज सब कुछ चल रहा है। जो कुछ दुकान चला रहे हैं, जो कुछ लोग कर रहे हैं ना, उनको लगता है मेरा बेटा बड़ा होकर ये करना चाहिए, नौकरदार होना चाहिए। साहब ये दिमाग से निकालो। अभी का दौर अलग है। आपको आपके सपने आपके बेटे के सपने पूरे करने हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग ये इलाज है। ब्रह्मांड का बहुत बड़ा बिजनेस है ये, समझ लो इसको। लेकिन आपको सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सब कॉन्शियस माइंड, जिस लैपटॉप से मैं बात कर रहा हूँ, इसको ऑर्डर दे दिया था, ये आईडी है, ये पासवर्ड है, उधर जाना है, वो लेके आएगा, लेके आया मेरे आपके पास मुझे। उस तरह ये काम करता है। लक्स साबुन किसको पता है? सभी को पता है। किसने सिखाया? माँ बाप ने? नहीं, एडवर्टाइजमेंट किया था। अजय देवगन, किसकी जाहिरात करता है? एडवर्टाइजमेंट किसकी करता है? विमल गुटखा है ना, उसकी। ये सैफ अली खान क्या बेचता है? बियर बेचता है। ये मैं एक एक्ट्रेस है, उसका नाम मैं उसको चिमनी बोलता हूँ, चिमनी। जूही चावला साला बोलती है मेरे बालों का राज केश किंग, मेरे बालों का राज केश किंग। नवरा टकला है, देखो गूगल पे जाकर। मैं बोलता हूँ उसको क्यों नहीं लगाया उसने? हाँ, ये लोग गलत एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? भारत के लिए काम कर रहे हैं, केमिकल मुक्त भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आईएमसी के प्रोडक्ट, अभी मैंने पूछ लिया, एक एक 100 के ऊपर लोग हैं, इनको पूछ लिया ना किसको अच्छा लगता है, आईएमसी के प्रोडक्ट किसको अच्छा लगता है? सभी बोलेंगे सर मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। एमडी अच्छे है क्या? हाँ सर एमडी अच्छे है। आईएमसी कंपनी अच्छी है क्या? हाँ सर आईएमसी कंपनी अच्छी है। फिर काम कौन करेगा? आपको लगता है आपने काम स्टार्ट किया, 6 महीना हो गया, आपको लगता है लाख रुपए आएंगे? नहीं, बलिदान देना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है साहब, मैंने भी चुकाई है। बहुत सारा संघर्ष किया आईएमसी में आकर। बहुत बार गाड़ी में सोया हूं, रात दिन मैंने जर्नी की है, ट्रेवल किया है। हर रोज खड़ा हुआ हूँ टीम के आगे, फॉलोअप लिया टीम का, लोगों को सिखाया, लोगों को समझाया, मेरे जैसे लीडर बनाए, तब जाके मैं सीपी बना हूं। लेकिन रूल के हिसाब से मैंने किया है। रूल क्या है? रिच बनना है तो अपलाइन की सुनो, रिच बनना है सिस्टम जैसा बोलता है सुनो। आप बोलते मेरे हिसाब से होगा, ट्रक उठाने जाएंगे खुद हाथों से, मेरे हिसाब से होगा, नहीं होगा। दिमाग में बिठाना है पहला। अब अभी आप बहुत बार आपकी अपलाइन बोली होगी आपको, आपके सपने क्या है? एलडीपी लिया होगा या बहुत सारे सेशन हुए होंगे, उसमें आपने आपको बोला होगा आपके सपने क्या क्या है बताओ। लेकिन वो बताने में भी आपको शर्म आती है, आपको पता भी नहीं है। मैं बोलता हूँ हर एक बंदा 2021 में दिसंबर तक चेयरमैन बनेगा, 1-1 लाख रुपए पेमेंट कमाएगा। 1-1 लाख रुपए, ये मैं बोल रहा हूँ, ये प्रवीण राय साहब बोल रहे हैं, ये जसवंत चौहान साहब बोल रहे हैं। दम है इनमें, उनको पता है ये लोग मिला मतलब कमा सकते हैं। लेकिन अंदर का जो बैठा है ना कुत्ता, वो बोल रहा है तू कमाएगा, बैठ चुप बैठ, तेरी हैसियत नहीं है कमाने की। हम बोल रहे हैं आपके अंदर वो खूबी है, हम बोल रहे हैं आपके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन अंदर का कीड़ा जो है ना वो बोल रहा है तू नहीं बन सकता, चुप बैठ। ये अभी मुझे भी बोलते होंगे, अभी ये बमड़ा मार रहा है, बमड़ा मारने दो, वैसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। साला जो सुनेगा ना मेरी बात और उसके ऊपर काम करेगा, मैं बोलता हूँ 2021 एंड में 1 लाख रुपए पेमेंट होगा, मैं बोलता हूँ। क्यों हम काम करते सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर?
मैंने काम किया है। ये जो अंदर बैठा कीड़ा है, जो कुत्ता है, इसको कुत्ता मैं बोलता हूँ। क्यों? मेरा नौकर है वो। मैं जिस तरह चाहूं उस तरह का काम उसने करना चाहिए। मैं बोला इसको टीवी नहीं देखना, नहीं देखेगा। मैं बोला फेसबुक ज्यादा नहीं वो देखना, नहीं देखेगा। मैं फेसबुक आजकल देखता ही नहीं है। मेरा फोटो अच्छा आया तो मैं फोटो डालता हूँ, दूसरे का नहीं देखना। बहुत सारा टाइम पास करते हैं लोग उसमें। इसको कुत्ता बनाओ साला साला, इसको कुत्ता ही बनाना। ये नौकर है हमारा, जो बोलेगा वो करेगा। और आपको अच्छा बनना है, सीपी बनना है, तो सबकॉन्शियस फाइल को फीडअप करो। ये फाइल कैसे फीडअप होगा? अगर आपको कंपनी का प्रोफाइल नहीं बताना आता, एक नोटबुक कर लो। कितना, मैं बोला कितना पढ़े लिखे हैं हमने, कितनी बुक पढ़ी है, लेकिन आपको क्या क्या मिला? पाइथागोरस का नियम सबको पता है शायद, पाइथागोरस होगा, या मैथमेटिक्स में कुछ गणित होंगे, समीकरण होगा। कितना पढ़ा? क्या वाइफ पूछती है क्या? वो बोलती है रोकड़ा कहाँ है, वो दिखा मुझे। इतिहास पढ़ा है क्या कुछ उसमें? जो संसार आप कर रहे हैं उसमें कुछ कोई पूछता है क्या? किसी की वाइफ ने पूछा क्या? नहीं है। वो देखती है मर्द मेरा कितना कमाता है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करो, फाइल इतना अच्छी फीडअप करो। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं ये स्पीच मराठी में होता, वाह 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 वाह। होगा सर, होगा, मराठी में भी होगा थोड़ा अभी। सा प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ में नहीं आता, इसलिए बात करना पड़ता है हिंदी में। और मैं हिंदी भी बहुत अच्छी तरह बोल पाता हूँ, लेकिन क्या होता है कि उसको 3-4 दिन हमेशा कंटिन्यूअसली बोलना पड़ेगा, तो तब जाकर वो वर्ड फास्ट बाहर आएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो ये एक फाइल, फीडअप फाइल, समझ लो ये बात। फीडअप फाइल है ये। वो 24 घंटा चालू रहती है वो। ये दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड की फाइल 24 घंटा चालू रहती है। इसीलिए बोला जाता है मेडिटेशन कर लो। और आपको तरक्की करनी है ना, एक काम कर लो। आपको ये गलत लगेगा, आप ऊपर ऊपर मेरी बातों को मत लो। सोते समय एक ही काम करना है। जिसको दिसंबर 2021 के अंदर चेयरमैन बनना है, 1 लाख रुपए कमाना है महीने का, जिसको एम्बेसडर बनना है, जिसको मैं आपको भी बोलता हूँ जसवंत साहब, मैं आप प्रवीण राय आपको भी बोलता हूँ, एक काम कर लो, आज आज रात से स्टार्ट कर लो। उस कुत्ते को बताओ मुझे सीपी बनना है, मुझे सीपी बनना है, मुझे सीपी बनना है, मुझे सीपी। आपका जो अंदर का सेल्स है ना, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट हुआ होगा। आपको पता भी नहीं होता। जब आप बोलकर सोते हो, वो 24 घंटा अंदर फीडअप होता है। और धीरे धीरे जाकर आपके विचार उस तरह के होते हैं, धीरे धीरे जाकर वो शरीर उस तरह का काम करता है, आपको आइडिया देता है। वो कुत्ता आपको आइडिया देगा, ये करना है आपको। आपने ठान ही नहीं ली। ये बोलते ना ठान लो ठान लो, क्या है ये? सबकॉन्शियस माइंड को फीडअप करो। मेरी बातें आप सुन रहे हो, कॉन्शियस माइंड के ऊपर सुन रहे हो। मेरी बातें कॉन्शियस माइंड के ऊपर सुन रहे हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ। ये फीडअप है अंदर सब। ये मुझे अनुभव जो आया है वो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। मुझे पता नहीं था आपके आगे मैं क्या बात करने वाला हूँ। सच में आपने, इन्होंने बोल दिया डॉक्टर पवार साहब आपको उनकी जिंदगी के बारे में बताएंगे, लेकिन आपके चेहरे देख लिए, जसवंत साहब का चेहरा देख लिया, प्रवीण साहब का चेहरा देख लिया, गुप्ता साहब का चेहरा देख लिया, संजय कुमार साहब का चेहरा देख लिया, रोशन साहब का चेहरा देख लिया, या अवधेश गुप्ता जी का चेहरा देख लिया। नहीं नहीं, इनको ये चाहिए, ऐसा लगा मुझे। तो मुझे लगता है आप एक ही काम कर लो, सबकॉन्शियस माइंड को आपको स्ट्रांग बनाना है। कैसा बनाना है? रोज सोते समय उठने से जैसे कि आप उठते हो ना, दिमाग स्टार्ट कर दो। क्या बोलना है आपको? मुझे सीपी, मुझे सीपी, मुझे सीपी। जिसको बनना है सीपी, जिसको बनना है दिसंबर के अंदर चेयरमैन, वही बोलते रहो। और सोते समय आप किस तरह का काम करना चाहते हो उसको भी थोड़ा सा ध्यान लो। ये जरूर आपको मैं बोलता हूं ना, पता भी नहीं चलता ये काम करके लेगा। और आप बोलते होंगे कि इसको कुत्ता क्यों बोलते हो आप? देखो बहुत बड़ी बड़ी सिटी में क्या होता है, कुत्ता पालते हैं लोग। उसका मालिक कौन होता है? वो बंगले का मालिक। उसको थोड़ा बाहर निकालो कुत्ते को, वो क्या करेगा? मालिक को ही उड़ते उड़ते आगे जाएगा। कोई फ्रेंड मिला तो उसको वो बोलेगा साहब जी बाद में मिलता हूँ, थोड़ा सा हमारा डॉगी लेके जा रहा है हमें। वो कुत्ता आगे आगे लेके जाता है। मालिक कौन है? जिसके हाथ में वो साकली है, श्रृंखला है, लेकिन वो उड़ता है आगे लेके जाकर जाता है कौन? कुत्ता।
तो इसी हिसाब से आपको भी ये उड़ते जा रहा है। आपको पता नहीं है कल आप क्या करने वाले हो, आपको पता नहीं है एक वीक के बाद आप क्या करने वाले हो, आपको पता नहीं एक महीने के बाद आप क्या करने वाले हो। तो जिंदगी का रास्ता आप कैसा तय करोगे? आपके पास जिंदगी का रास्ता नहीं है। हमेशा की जिंदगी, हर रोज उठना, खाना पीना, सोना, दुकान में जाना, वापस आना, यही चल रहा है। क्या जिंदगी का अर्थ? भगवान ने इसलिए नीचे छोड़ा है आपको। हर एक लोगों को लगता है मैं क्या करूंगा, समाज की सेवा करूंगा। पैसा लगता है साहब समाज की सेवा करना है तो, इसलिए नहीं कर पाते आप। और आपके पास क्या है? भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे बांधव है, मेरे देश देश के ऊपर मेरा प्यार है, सभी बोलेंगे। लेकिन प्यार करते हो आप? नहीं करते सर। आप आपके संसार के ऊपर प्यार करें, बच्चे आपके खुद के बच्चे के ऊपर प्यार करते हो। आप खुद के लिए कमा रहे हो, लोगों के लिए नहीं है। ये जिंदगी है ना, आईएमसी की जिंदगी लोगों के लिए बनाई गई है। लोगों का भला करेंगे आप। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेरी टीम के बारे में सोचता हूँ, मेरे बच्चे से भी ज्यादा। क्यों? जो मेरा बच्चा है ना, उसको मैं डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, आज बोलता हूँ। आगे जाकर हमें मिलेंगे बहुत सारे लोग। मैं उसको डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, मैं इंजीनियर नहीं बनाऊंगा, उसको नौकरदार नहीं बनाऊंगा साहब, मैं उसको बिजनेसमैन बनाऊंगा। उसको खाली 1 से लेके 100 तक अंक आना चाहिए। 1 से लेके 100 तक, क्योंकि जो पाठशाला में पढ़ा लिखा है, उसका क्या क्या भी मतलब नहीं है उस नौकरी के साथ। आप जो अभी नौकरी कर रहे हो ना, वहां साहब पूछता है क्या पढ़ के आया है, चौथी में क्या पढ़ा था, पांचवी में क्या पढ़ा था। अभी आपको पांचवी में बिठाया और एक पेपर दे दिया आपके हाथ में, और आपको बोला इसको अभी आपको सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? वो भूल गए आप। मैं मलेशिया में गया था ना, तब मुझे पता चला कि वहां का पहला सब्जेक्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वहां पहला। यहाँ क्या है? इतिहास, भूगोल, भूगोला हो गया हमारा। और बच्चों को नौकरी लगाएंगे। नौकरी अच्छा वर्ड है, लेकिन आप नौकर बना रहे हो उसको। बिजनेसमैन की क्या लाइफ है, लेकिन उसके पास पेशेंस है साहब। बिजनेसमैन लाखों करोड़ों में पलता है। आज मैं बिजनेसमैन हूं, करोड़पति हूं। मैंने लाइव मीटिंग इतना 24 दिया है, 2 करोड़ रुपए आए मेरे खाते में। क्या किया? इससे बोलते नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन आज मैं सिग्निफिकेंट लाइफ जी रहा हूं। आप स्टेबिलिटी में हो, सक्सेसफुल में होंगे कुछ लोग, लेकिन सिग्निफिकेंट जब हो जाएंगे ना, अभी देखो जो हमारे प्रेम जी है, ये सिग्निफिकेंट लाइफ लाइफ जी रहे हैं। प्रेम साहब जो है सिग्निफिकेंट। अवधेश गुप्ता को कभी फोन आता है क्या प्रेम जी का? नहीं आता। सुरेंद्र वर्मा को नहीं आता। क्यों? वो अभी जिस हाल में है, उसको उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट स्टेज। ज्यादा टेंशन की बात नहीं रहती उस स्टेज पे चले जाने के बाद। लेकिन आपको आईएमसी दिल से करनी पड़ेगी, सबकॉन्शियस माइंड से करनी पड़ेगी। कॉन्शियस माइंड से करोगे ना, अभी आज का स्पीच सुना, कुछ फायदा नहीं, कुछ परिणाम नहीं आपके ऊपर। दिमाग में ये फीड करो, मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे चेयरमैन बनना है, मुझे एम्बेसडर बनना है, मैं खुद मीटिंग ले लूंगा, मैं खुद सेमिनार करूंगा, मैं खुद एलडीपी पे चला जाऊंगा। आप नौकरदार बनने के लिए कितना पढ़ा, यहाँ एक एलडीपी को आने के लिए आपको प्रॉब्लम होता है। वहां कितना खर्चा किया, यहाँ आपको 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000, 5000 रुपए देने में दिक्कत है। और चाहिए कितना? 1 लाख रुपए चाहिए। ऐसा मिल जाएगा आपको लाख रुपए? 8 घंटा काम करते हो, 45,000 कमाते हो, 30,000 कमाते हो, 8 घंटा काम करने के बावजूद। और यहाँ लाखों रुपए चाहिए। कितना काम करना चाहिए आपने? मैं बोलता हूँ बलिदान देना पड़ेगा। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, दिमाग में यही फीड कर लो, ये मेरा खुद का काम है। ये प्रवीण साहब का क्या नहीं है, ये प्रवीण साहब हमारे अपलाइन है, ठीक है। ये जशवंत साहब हमारे अपलाइन है, ठीक है। लेकिन खुद का काम है। अवधेश साहब बहुत मतलब अच्छी तरह मुझे सुन रहे हो। मैं बोलता हूँ सर, आज से स्टार्ट कर लो। आज रात को फीड करो, ये मुझे बनना है, और हमेशा हमेशा के लिए। आज मीटिंग दे दी, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा। डॉक्टर पवार साहब बोलते होंगे, किसी का रिप्लाई भी आएगा, अच्छा लगा साहब आपकी मीटिंग। लेकिन उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम क्या है आपके ऊपर? क्या उसके ऊपर आपने मनन किया, चिंतन किया? उसके ऊपर आपने एक्शन लिया?
जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, एक्शन करना स्टार्ट कर दो। खुद का काम है ये, खुद का काम है। दिमाग में मुझे लगता है मेरे मीटिंग से क्या किसी किसी के होंगे, एक ही वर्ड दिमाग में रखो, मेरा काम है। मैंने सब समझ लिया था, क्योंकि रूबे होने के बाद जैसा मैं रूबी बन गया, मैंने खुद सेमिनार लेना स्टार्ट किया। मुझे बोलना नहीं आता था, मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। जैसा जैसा आप प्रैक्टिस करना करते जाओगे, उस तरह का आप लीडर बन जाओगे। एक दिन करोगे, 2 महीने के बाद करोगे, लीडर नहीं बनोगे। फिर दो बरस हो जाएगा, फिर बम्बड़ा मारोगे, क्या साहब आईएमसी में काम करता था, प्रवीण राय के साथ 2 बरस काम किया, ये हमारे जशवंत साहब जी के साथ काम किया। तू खुद ने क्या किया बोल? खुद ने कितना डेमो दिखाया, खुद ने कितना ये प्लान दिखाया? मैं बोलता हूं देखो, प्लान दिखाना जरूरी है। लोगों को चाहिए पैसा, आपको खुद को पता है, कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट अच्छे है, एमडी अच्छे है, सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्लान नहीं दिखाते हो आप। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लान नहीं दिखाते, क्यों? डरते हो। नहीं साहब वो नहीं आने वाला है। साहब मैं क्यों आया हूं बोलता हूं आपको। मुझे क्या हुआ था, जैसा कि मैंने मुझे डेमो वगैरह दिखाया और उसके बाद थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, वो मेरे पीछे पड़ा, थोड़ा सा प्लान सुन लो। मैं बोला वो प्लान वगैरह मुझे मुझे मत बताओ। लोग भी आपको ऐसा ही करेंगे। वो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। उनको 5 मिनट दीजिएगा। जैसा कि मैंने प्लान देख लिया, प्लान कैसा देखा, चाय चल रहा था, वो बोले जब तक चाय चल रहा है ना, उतना ही टाइम मुझे दीजिएगा। वो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, रूबी हो गया, डायमंड हो गया, चेयरमैन हो गया। हाँ, चेयरमैन की बात आई, तब मेरे दिमाग में आया सोसाइटी का चेयरमैन होता है, ऐसा चेयरमैन है, मैं चेयरमैन बनूंगा। अरे वाह, अच्छी बात है। मुझे कुछ तो अलग, मतलब डॉक्टर छोड़ के चेयरमैन नाम मिल रहा है, अच्छी बात है। फिर आगे बोले बोले उस टाइम पे 2% ट्रैवल फंड, घूमने का फंड मिलता है, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर 2% बाइक फंड, अरे अच्छा है ना, गाड़ी चलाने के लिए पैसा मिलता है। फिर 2% कार फंड, अच्छा अच्छा लगा, कार कार लेने के लिए पैसा मिलता है, ऐसा लग रहा था साला। फिर 2% हाउस फंड, घर बनाने के लिए भी सच में मिलता है साहब, सच में मिलता है, मैं बोल रहा हूँ। ये जो पैसा है ना, सच में मिलता है, घर बांधने के लिए भी पैसा मिलता है। करोड़ों का घर है मेरे पास, क्रेटा गाड़ी है, वो घर के अंदर जाती है, इतना बड़ा मेरा घर है। आईएमसी की बदौलत है। ये फंड के ऊपर आज नौकरी कर रहे हो ना, आपका फंड कब मिलता है आपको? बूढ़े होते तब जाके निकालते हो। और निकालने के लिए आपको परमिशन होती है, आपका तब जाके निकालते हो, क्यों बताएं? वो थोड़ा सा रह गया तो घर घर बनाएंगे या गाड़ी ले लेंगे। तो जिंदगी में आया, खाना पीना गाड़ी खाली, इतना ही बस, तेरी जिंदगी खत्म। तेरे बच्चे के कितने सपने देख, तेरी वाइफ की कितने सपने देख, पता चल जाएगा उनको क्या चाहिए, उनको किस तरह की जिंदगी चाहिए। अरे वेद प्रकाश ओझा जी, रहने के लिए घर नहीं था साला, एक एक बरस वाइफ को छोड़कर निकल गया था, आज 30-40 लाख रुपए महीने का कमा रहा है सर। देखो इन लोगों को क्या, उनमें और आप में बदलाव क्या है, फर्क क्या है? उन्होंने क्या किया था, इस कुत्ते को चलाना चालू कर दिया था। हेलो, इस कुत्ते को चलाना चालू कर दिया था। आप उस कुत्ते के हिसाब से जीते हो। इसीलिए आपको क्या चाहिए? अच्छी जिंदगी चाहिए, अभी चाहिए, बिना काम करते हुए चाहिए। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे और आपको छोड़कर चल जाएंगे। क्यों? आप में एबिलिटी नहीं है, आप में एबिलिटी नहीं है, आप खुद में बदलाव नहीं चाहते हो। इसलिए हमेशा तरह की जिंदगी जीना उसको अच्छा लगता है। अच्छी बातें हमेशा वक्त लेती है साहब, अच्छी बातें हमेशा वक्त लेती है। आम का पेड़ 5 बरस, ये दिमाग में बैठ गया साहब मेरे, इसलिए मैं इतना बड़ा हुआ। 5 बरस आम के पेड़। और आप कल ज्वाइन होंगे, 3,000 के प्रोडक्ट लेंगे, महीना जैसा भी खत्म होता है तब अपलाइन को फोन करेंगे, साहब 3,000 रुपए के प्रोडक्ट ले लिए थे, चेक नहीं आया। नेटवर्क मार्केटिंग। आपकी सोच क्या है देखो, मतलब इंस्टेंट चाहिए आपको, इंस्टेंट जो है ना, खतरे वाला होता है। तो अच्छी चीजें हमेशा वक्त लेती है। आपको 5 बरस
स्ट्रांग पेमेंट कमाना है। अभी का दौर जो है, अभी का जो प्लान है, मैं बोलता हूँ इसको 3 बरस खत्म हुआ, आज ज्वाइन कर दिया तो 3 बरस के अंदर अच्छा पेमेंट ले लेंगे। और जो अच्छी तरह भी काम कर रहा है, जो चेयरमैन है, जो रूबी है, वो जो गोल्ड है, 2 बरस में सीपी होना बहुत जरूरी है, 2 बरस के अंदर होना ही होना है। कैसा होगा? हर रोज काम पर निकलना पड़ेगा। आपको क्या करना है? एक ही काम करना पड़ेगा, कंप्लेन बंद, आज से कंप्लेन बंद। आपके अंदर कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, फोन उठाएंगे, जसवंत साहब ये अपलाइन, ये डाउनलाइन काम नहीं कर रहा, ये ऐसा बोल रहा है, ये वैसा बोल रहा है, प्रोडक्ट नहीं जा रहे। कंप्लेन, ये कंप्लेन उनको सुनाएंगे, आप उनको कंप्लेन सुनाएंगे, वो सुन भी लेंगे, क्योंकि अपलाइन है, आपके आईएमसी का बाप है, वो सुन लेगा वो आपकी बात। लेकिन आपने गलत क्या किया सुन लो, एक ही बात गलत की, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने बैड फीडअप दिया। हेलो, आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को बैड फीडबैक दे दिया क्या? या ऐसा ही ऐसा है ऐसा है। अख्तर साहब मुझे अच्छे नहीं लगते थे साहब, मैं सच बात बोल रहा हूँ। उन्होंने जो मेरे साथ बात नहीं किया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं बोला था नहीं यार, अच्छा आदमी नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा, जो अपलाइन है ना, उनके साथ रहना जरूरी नहीं साहब। अपलाइन जो है, उनके साथ रहना जरूरी नहीं है, उनकी बात मानना जरूरी नहीं है साहब। मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है, ये सुना था, मैंने स्टार्ट कर दिया। अख्तर साहब बहुत अच्छे, अख्तर साहब बहुत अच्छे, अख्तर साहब बहुत अच्छे। साला ये भी काम करने लगा, सच में अच्छे है। आज मैं बहुत उनका चाहता हूँ, सच में मैं उनको गॉड मानता हूँ, भगवान है मेरे लिए वो। क्यों? उनके ऊपर मैंने प्यार प्यार करना स्टार्ट कर दिया था। वो करे ना करे, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, बहुत अच्छे हो सर आप। और सच में अख्तर साहब के पास इतना नॉलेज है साहब, हमारे अपलाइन, मतलब हमारे अपलाइन जो है बहुत ग्रेट है, बहुत ताकत है उनकी, उनमें एक एक चीज है ना उनके पास। मैं बोलता हूँ विदेशी लोग रहते ना, फॉरेन लोग, उनके पास भी इतना नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान नहीं होगा, उनके पास उतना ज्ञान है। इसके ऊपर काम करो, कल से स्टार्ट हो जाओ, कल से बैग स्टार्ट हाथ में। आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आपके पास बंदूक होगा लेकिन गोलियां नहीं होगी, उसी हिसाब का काम है ये आपका। कैसा? डेमो तो डेमो के लिए चले जाएंगे, मीटिंग के लिए चले जाएंगे, लेकिन क्या है, थर्माकोल घर में, एलोवेरा घर में, नहीं तो पीला पड़ा है। पैसा कितना चाहिए? 1 लाख रुपए। ये जो डेमो की बैग है ना, वो तंदुरुस्त होनी जरूरी है, उसके अंदर सब कुछ होना जरूरी है। हिमालयन बेरी का भी डेमो दिखाते होंगे आप, लाइट का डेमो दिखाते ना प्रवीण साहब, दिखाते ना? यस सर। हाँ, आपके पास बल्ब ही नहीं रहता, बल्ब नहीं रहता आपके पास, और होता है तो भी वो चला गया होगा शायद, तो वो अगले वाले का बल्ब कैसा चलाएंगे आप? अंदर कुछ तो ऐसी कमियां ढूंढो, क्या करना है मुझे। और आपको लगता है ना मैं अच्छा लेक्चरर नहीं हुआ, मुझे बोलना नहीं आता है, एक काम कर लो, हर रोज बाहर निकल जाओ, स्टार्ट करो, आपको दिमाग में आएगा, 100 200 लोगों को मिलने के बाद आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वहां काम करता है। फीडअप फाइल फीडअप करना उसका काम है। प्रॉब्लम ये है कि अपलाइन आएगी और काम करेगी, अपलाइन आएगी मेरी डाउनलाइन को बताएगी और मुझे पैसा मिल जाएगा, दिमाग से निकालो, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। लल्लू लल्लू पंती बोलती है इसको, मतलब दूसरा करके मुझे पैसा मिलना चाहिए। आपको वाइफ को भी अच्छा नहीं लगेगा वो, आपके बेटे को भी अच्छा नहीं लगा वो, मेरा पापा का दूसरे का मतलब दूसरा काम करता है और मेरे पापा को पैसा मिलता है। ये खुद का बल होना जरूरी है। जब तक खुद खुद मैदान में नहीं निकल जाएंगे ना, तब तक नहीं मिलेगा। कल से एक ही काम करो, क्या? मेरे से कंपनी चालू होती है, मेरे से आईएमसी चालू होती है, मैं ही खुद आईएमसी का एमडी हूं। मेरी कंपनी जब तक अंदर नहीं जाएगा, मेरी खुद की, तब तक आपकी तरक्की नहीं है। आप जो व्यापार करते हो, आपका खुद का दुकान होगा, उसके लिए आपने कितना पैसा खर्चा किया है, और ये आईएमसी में आने के बाद फोकट में है ना, आपको पता भी नहीं है ये नेटवर्क मार्केटिंग कितना बढ़िया है।
मुकेश अंबानी, सॉरी, धीरूभाई अंबानी आपको पता है? धीरूभाई अंबानी 50 रुपए कमाते थे एक महीने का। 40 रुपए का चाय पीते थे और 10 रुपए में घर चलाते थे। समझता है क्या? देखो, मुकेश अंबानी, सॉरी, धीरूभाई अंबानी 50 रुपए कमाते थे, 40 रुपए का चाय पीते थे, 10 रुपए में घर चलाते थे। क्यों? 40 रुपए कहाँ जाता था? चाय चाय कहाँ की चाय थी ये? 40 रुपए वाला चाय पीने वाले लोग किस तरह का विचार करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड फीडअप करना था उनको। किस तरह चलते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह का पोशाक होता है दिलीप साहब, किस तरह का पोशाक होता है, इसके लिए वो 40 रुपए। दिलीप साहब, दिलीप दीप, दिलीप साहब, अरे मुकेश अंबानी, दिलीप साहब मुझे सुन रहे हो ना आप? दिलीप साहब, दिलीप दीप साहब, हाँ, इधर ही ध्यान दो प्लीज, इधर मेरी मेरी तरफ ध्यान दो साहब। मैं खुद का टाइम देख के आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। ओके, तो 50 रुपए में 40 रुपए का चाय वो आदमी पीता था। अगर आपको 40,000 की नौकरी है और आपने 30,000 रुपए खर्चा कर लिया और 10,000 रुपए घर पे लेके गए, तो लोग क्या बोलेंगे? घर वाले क्या बोलेंगे? जरा थोड़ा सा दिमाग चलाओ यहाँ। आपको जिंदगी अच्छी जीनी है तो एलडीपी करने पड़ेंगे, अपलाइन जैसा बोलती है वैसा करना पड़ेगा। कितना दिन करना है? ये आपके हमेशा आपके साथ रहने वाले? खाली एक ही, ये बाप लोग है आपके, एक ही काम करना है आपको। ये आपको क्या सक्सेस बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारा ये कष्ट ले रहे हैं। एक दिन ये गॉड बन जाएंगे, आपके लिए भगवान बन जाएंगे। कब? जब आपको आईएमसी पता चल जाएगी, जब नेटवर्क मार्केटिंग के रूल पता चल जाएंगे, जब नेटवर्क मार्केटिंग का शास्त्र पता चल जाएगा। ये शास्त्र है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। घर में बैठकर खाली डेमो दिखाकर ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलेगी। आपको इसके साथ प्लान भी दिखाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये प्लान है साहब। लोगों को प्लान दिखाना। मुझे अच्छा लगा था चेयरमैन का पेमेंट, 2% ट्रैवल, 2% बाइक, 2% कार, 2% हाउस, 2% चेयरमैन फंड, 4%। अरे भी मुझे पता भी नहीं था क्या होता है ये। चलो ठीक है ना, 4% मिलता है ना, अच्छी बात है। 13% लीडरशिप बोनस। मुझे यहाँ पता चला था कि कंपनी का जो भी सेल है उसमें 84% का मुझे फायदा हो रहा है। अच्छी बात है ये। तो इसके ऊपर मैंने आईएमसी को स्टार्टअप कर दिया। तब जाके मुझे पता चला था कि रात को भी मुझे जैसा सपना आया है उस तरह लग रहा था कि आईएमसी से गड्डी के गड्डी नोट आ रहे, और आज ये सपना मेरा पूरा हो गया। सच बात है ये, आपको अंदर से लगना चाहिए। तो आपकी भूल, आपकी जो दिशा है वो गलत है। आप भी आईएमसी कर रहे हो साहब, आप भी हर रोज आईएमसी कर रहे हो, दिन रात आईएमसी कर रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, कोट पहन रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तरीका गलत है। तरीका गलत है। आपको प्लान दिखाना पड़ेगा लोगों को। आपको लगता है ना कि उसको प्लान दिखाया तो वो नहीं मानेगा? नहीं नहीं, उसको प्लान ही चाहिए साहब। आपको पता नहीं, इसको पता है, लेकिन वो नहीं दिखा देगा आपको। डर है अंदर का, छोड़, निकाल दो। लोगों को पैसा चाहिए। आपको ट्रस्ट है ना, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, दिखा दो ना। लोगों को भी पैसा कमाने की चांस दे दो। आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, बहुत लोगों को ज्वाइन करेंगे, उनके बाप बन जाएंगे, लेकिन उसको पालने के लिए जो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं होगी ना। हाँ, आप कौन सा भी काम करते होंगे, कोई दुकान चला रहा होगा, कोई गाड़ी चला रहा होगा, करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन करते करते इसको कितना टाइम देते हो? लाखों रुपए कमाने हमें, जो रोजी रोटी के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको कितना समय दे रहे हैं, और जहां लाखों रुपए कमाने हैं वहां कितना टाइम दे रहे हो? इसके ऊपर विचार विचार कर लो। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा के लिए ध्यान में रखो, वो आपको बहुत अच्छा बनाएगा। लेकिन इस कुत्ते को, इस नौकर को अपने हिसाब से चलाओ। इसको जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है, लेकिन जहां तकलीफ दिखेगी, हेलो, जहां तकलीफ दिखेगी वो बोलेगा नहीं नहीं, ये नहीं करना। अगर मेरा स्पीच शांति से होता ना, नहीं सुन पाते साहब आप, नहीं सुन पाते। क्यों? उसको कोई, उस कुत्ते को अच्छा नहीं लगता। ये पंतप्रधान है ना, देश के हमारे पंतप्रधान,
नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया? बॉडी लैंग्वेज दिखाई। लोगों को चाहिए बॉडी लैंग्वेज। क्या? मेरे भाई और मेरे बहनों, हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनसे ज्यादा 4 गुना ज्यादा मनमोहन सिंह साहब होशियार है, निर्णय लेने में सक्षम थे, लेकिन उनके पास खाली ये था, मैं देश का पंतप्रधान, मनमोहन सिंह, इसमें गए साहब। तो यहां जो लगता है ना, वो करने के लिए तैयार हो जाओ और हर रोज करो, आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि कल से आप खुद का काम है ऐसा समझ कर काम करेंगे। यशवंत साहब किधर गए? ये काम जो है, ये खुद का काम है। ये प्रवीण राय साहब, ये हमारे आईएमसी के बाप है, ठीक है। ये जशवंत साहब हमारे आईएमसी के बाप है। इनको आपको चेयरमैन बनाना है, इनको आपको सीपी बनाना है, ठीक है। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जशवंत साहब से ज्यादा मैं जल्दी सीपी बनूंगा। हेलो, आपकी सोच ये होनी चाहिए मैं प्रवीण राय से पहले सीपी बन जाऊंगा। निकल जाओ फील्ड में, आप बन सकते हो, लेकिन ये नहीं बना देगा। और मैं बोलता हूं ना, दिसंबर 2021 में आप चेयरमैन 1 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के चेयरमैन एम्बेसडर बन सकते हो, लेकिन अंदर का कुत्ता आपको क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, तू नहीं बन सकता, चुप बैठ। इसको इसको अलग तरीके से ऑर्डर देना शुरू कर दो। और इसका टाइम है रात को सोने से पहले और उठने से 5 मिनट के बाद। जैसा कि आप उठते हो वहां, वहां का टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, उसको फीडअप करो। ये आपका लंग चलाता है, ये आपका ब्लड सिस्टम चलाता है, सर्कुलेशन चलाता है, ये आपका एक्सट्रेटल सिस्टम चलाता है, सब कुछ चलाता है। ये कौन? सबकॉन्शियस माइंड। ये 24 घंटा चालू रहता है। कॉन्शियस माइंड सो जाता है। आप 8 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा सोते हो ना, ये कौन सोता है? कॉन्शियस माइंड सोता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। वो हमेशा चालू है, वो चलाता है अंदर की बातों को, इंटरनल चीजों को चलाता है। तो आप भी चलाओ, आप भी फीडअप करो। मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ, खुद का काम ऐसा भी है। ऐसा फिर आपको लगेगा ये कंपनी में मुझे पैसा नहीं मिला। ये भी कंपनी आपको 30 30 40 40 लाख रुपए देती है साहब। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? अंदर प्रॉब्लम है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है। हम गलत सोचते हैं, हम गलत तरीके से काम करते हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अपलाइन आएगी, अपलाइन आएगी, अपलाइन। दिमाग से निकालो, ये खुद का काम है। मैंने रूबी रूबी जैसा हुआ, वहां से समझ लिया था साहब। मैं मेरे अपलाइन से पहले सीपी बन गया। और जो मतलब मैं सीपी बनने का जो मंत्र था मेरा, उस टाइम मुझे लगा मैं सीपी क्यों बनूं, मेरा अपलाइन अभी नहीं बनी है। लेकिन अपलाइन ने मुझे बता दिया, आज भी वो प्रेसिडेंट है और मैं पहला सीपी बना, फिर राज शर्मा जी सीपी बने। ये हो सकता है, ये हो सकता है। कर लो। लेकिन उनके दिल बहुत बड़े हैं। मेरे पीछे पड़े हो साहब जी, सीपी बन जाओ। और ये प्रवीण राय साहब जी के दिल भी बहुत बड़े हैं। ये हमारे जसवंत साहब, ये बहुत अच्छे लोग हैं। मैं मतलब इन्होंने मुझे मीटिंग दे दिया, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनके साथ मैं मिला जुला हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। ये आपको तरक्की में लेके जाना चाहते हैं। इनकी बातों को मानो, एक दिन आपको ये भगवान लगेंगे। ये कुत्ते को समझाओ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। आपको दिमाग में आएगा, आपको एक दिन ऐसा आएगा, आपको अंदर से लगने लगेगा मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। मुझे लगा था, इसलिए मैं बन पाया। तो मुझे लगता है कि मेरी 4 बातों से आपको कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। मैं बोलता हूँ कुछ समझ में नहीं आया होगा तो एक ही बात दिमाग में रखो, ये मेरा काम है, मैं खुद करूंगा। मैं कंपनी का एमडी हूँ, मेरी कंपनी है। मरते दम तक मुझे यही यही कंपनी करनी पड़ेगी। यही करना है मुझे, यही करना। ये एक लास्ट, इसमें 2 तरह की कीमत होती है, एक चप्पल और एक दूसरा। मैं बोलता हूँ, मेरी टीम को भी बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक चप्पल और दूसरा भगवान। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 कीमतें होती है, एक है चप्पल और दूसरा है भगवान। आज जिस तरह मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आईएमसी के मेरे एसोसिएट हो आप, जिस तरह मैं बात कर रहा हूं, क्यों करता हूं पता है? मरते दम तक ये सिस्टम करने वाला हूं, इसीलिए। अगर अगला महीना जाकर मैंने आपको बोल दिया ऐसी ऐसी कंपनी आई है, काम कर लो, तो चप्पल मारेंगे साहब मुझे आप। मेरी कीमत कुछ भी नहीं रहेगी।
सोचो, जिसने कंपनी की है, दूसरी कंपनी की, फिर दूसरी कंपनी की, क्या उस लोगों के साथ मतलब आगे जाना, साहब ये कंपनी लेके आया हूँ अभी, क्या करेंगे लोग? धिक्कार करेंगे आपका। आपको कीमत चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको मान-सम्मान चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको परिवार चाहिए। आईएमसी एक सॉल्यूशन है। आए ना, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी आपने सिलेक्ट की है। आप नसीबवान हो, जिसने आपको बुद्धि दे आईएमसी के साथ काम करना है। सच में वो बहुत बड़ा आदमी है। चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन आपको बहुत ज़रूरत है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपको खुद में भविष्य बनाने के लिए। तो मुझे सच में नाना साहब बहुत अच्छी तरह आपने सुना, बहुत अच्छा लगा। कन्हैयालाल साहब जी, हमारे उल्का कुलकर्णी, मोहराम चौधरी, अवधेश गुप्ता जी, संजय एंटरप्राइजेस, प्रदीप प्रसाद, विक्रमजीत, प्रकाश कदम, सुरेंद्र वर्मा, रोशन सिंह, विक्रमजीत साहब, भाग्यश्री मैम, विजय अक्का, रामहरि राय, चौधरी साहब, अमृत यादव सर, जिसकी वीडियो चालू है उनकी बात मैंने बोला। सर बहुत अच्छे लोग आप, सच में। आपको खुद खुद को पहचान लो आप, और कल से खुद स्टार्ट करो, खुद का काम है ये। थैंक यू सो मच।